प्रेशर होगा, ये ले रहा है सबके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब रजब भट्ट कराची पहुंचे और उनके ऊपर वकला ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उनको थप्पड़ों घूसों से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी किया गया, जहाँ तक कि उनकी शर्ट को भी फाड़ दिया गया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि वकला ने उनके साथ इस किस्म का सलूक किया और इस वक्त तमाम फैंस बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और सोशल मीडिया पे वो तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया, वकला ने क्यों हमला किया। हम आपसे टेलीफोन के ऊपर जो गुफ्तगू हुई वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और जो जो वाक़यात हुए वो तमाम इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और इसलिए इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट के ऊपर कराची के अंदर नमाज के हवाले से केस था। रजब भट्ट जो हैं पिछले हफ्ते जब अपने केस के हवाले से कराची गए थे और उनको एक ज़मानत मिली थी और आज दोबारा उनकी पेशी थी और वो जैसे ही वहाँ पर सिटी कोर्ट में पहुँचे उस वक़्त उनके वकला भी उनके साथ नहीं थे और सिर्फ उनके साथ नानी वाला थे और कुछ दोस्त थे। अचानक वकला ने उनके ऊपर थप्पड़ों से और घूसों से हमला कर दिया और उनको शदीद नुकसान पहुँचाया और उनको शदीद ज़ख्मी किया, यहाँ तक उनकी शर्ट भी फाड़ दी गई। दरअसल ये वाक़या इसलिए पेश आया कि रजब भट्ट जब कराची में गए थे तो कराची से आने के बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम अपने व्लॉग के अंदर दिया था और कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे जिसके बाद आपने देखा होगा कि एडवोकेट बिलाल उनके भी बयानात आए। इसके अलावा कराची के जो सलंगी साहब थे उनके भी बयानात आए और उन्होंने ये भी कहा कि हम रेडी हैं और यहाँ तक कि जो बिलाल एडवोकेट बिलाल थे उन्होंने भी कहा था कि जब कोर्ट आओ तो खुशबू लगा के आना। तो इस तरह की वार्निंग ऑलरेडी दे चुके हुए थे, लेकिन अफसोस कि शायद रजब भट्ट को इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम थे। जैसे ही वो सिटी कोर्ट में पहुँचे और उनके ऊपर शदीद हमला कर दिया गया और जैसे कि आप ये फुटेज देख रहे हैं कि इस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया और ये तमाम वाक़या पेश हुआ और रजब भट्ट को जो है और ये तमाम वाक़या इसी वजह से हुआ। आप यकीन करें कि ये वाक़या नहायत ही अफसोसनाक और यकीन करें कि अदालत के अंदर इन्हीं वकला ने जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उन्होंने ही रजब भट्ट के ऊपर हमला किया और अपना बदला लेने की कोशिश की कि रजब भट्ट ने हमारे बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोले। इस हवाले से सुलंगी साहब ने क्या कहा, आए हम आपको सुनाते हैं। नमाज मजहब की बेहुरमती की, ठीक है। उसके बाद जब ये सिटी कोर्ट आया तो सिटी कोर्ट आने के बाद इसने एक हमारे जूनियर वकील एडवोकेट शफीक लाशारी को धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो गिरा। उसके बाद फिर वकला ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट की। वकला के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज कहे उसने, लाहौर के वकला के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज कहे, कराची के वकला के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज कहे। कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी वकील के खिलाफ कोई नाज़ेबा अल्फाज कहेगा, क्योंकि वकील तो कानून का पासदार है, आइन का पासदार है, ठीक है। वो आइन की पासदारी करवाता है, हमेशा अपने साइलिन के साथ खड़ा होता है। अगर के इसकी बेल करवाई तो वो भी तो एक वकील है ना, फिर वकीलों के लिए इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज कहेगा। इसका हमेशा पाला पड़ा है आम लोगों के साथ, वकीलों के साथ कभी इसका आगे चलूंगा, नो कॉम्प्रोमाइज। 5 करोड़ रुपए की ऑफर आई, 5 करोड़ मेरी जूती के नोक पर। जैसे कि आपने सुलंगी साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वही बात की जो रजब भट्ट ने बयान दिया था और उसी चीज़ का गुस्सा था जिसकी वजह से इन तमाम वकला ने रजब भट्ट के पर तशद्दुद किया। लेकिन ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और अब तमाम फुटेज भी सामने आ चुकी हैं और इसके बाद जाहिर है कि इनके ऊपर केस लाजमी किया जाएगा और यकीनन कानून भी हरकत में आएगा कि वकला की इस किस्म की हरकत से तमाम वकला को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी उठाया जा रहा है कि ये वकला ही तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ये भी इस तरह की हरकत करते हैं। यकीन करें कि उसके बाद काफ़ी देर ये नारेबाजी करते रहे और ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। तमाम रजब से प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त अफसरदा हैं। रजब भट्ट इस वक्त कराची में, अभी तक वो लाहौर नहीं पहुँचे। यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। रजब भट्ट पर जब तशद्दुद किया गया, रजब भट्ट के बाद तशद्दुद के बाद उनके जो वकील थे एडवोकेट इशफाक साहब और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया और वकील को क्या कहते रहे, आए हम आपको सुनाते हैं।
बरादरी का आप ख्याल रखें। बरादरी का ख्याल बहुत मदद करवाएंगे वकील को थ्रेट करके ये मर्द का बच्चा थ्रेट करके वकीलों को तो पर्चा बनाओ ना। मर्द का बच्चा बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो तुम। गलत करो ना, तुम बदमाशी कर रहे हो। अरे किस किस्म की सीनियर दी रहे बदमाशी कर रहे हो तुम लोग? वकालत है ये, बदमाशी है ये। बदमाशी को आप बदमाशी कर रहे हो तुम, खाना खा रहे हो तुम लोग ने। पूरे पाकिस्तान में वकीलों को बदनाम कर रहे हो। आप लोगों ने वकीलों को बदनाम कर दो। आप लोगों ने बदनाम तुमने किया सबकी जड़ीबाजी कर, जिस तरह काम शुरू कर दिया सारे वकालत की पूरी वकीला कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कुछ दिख रहा है तुम लोगों का? तुम्हारा ये नहीं वो क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहा है? चलिए वकील समेट होते तो वकील नहीं आ सकता। वकील के मुझे ये बताओ कि ये आपने गलत किया है, किस चीज़ का बिल्कुल गलत नहीं किया, आपने किस गलत बात किया कर रहे हो तुम? और वो एक बंदा जो बदमाशी करके जो वकील को जो थ्रेट कर रहा है आप उनके किस साथ किस्म खड़े की वकालत हुए जो आपको काले ये किस किस्म की वकालत है? मुझे जैसे कि आपने देखा कि चौधरी अशफाक साहब जो एडवोकेट अशफाक साहब जो इनके वकील थे रजब भट्ट के, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। यकीन करें कि तमाम जो कराची के वकला थे और उस वक्त वो नारेबाजी कर रहे हैं कि जो वकला के ऊपर बात करेगा उसका अंजाम यही होगा। और यकीन करें ये सारा फेम का एक चक्कर था और फेम के ही चक्कर के अंदर ये सारे केसेस भी किए गए थे और ये एक पूरा प्लान करके उनको रजब भट्ट को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट की क्या हालत है और किस तरह हजूम है, किस तरह उनको गाड़ी में बैठाकर किस तरह उनको भेजा गया। जब सब मारपीट हो चुकी हुई थी और जब उनके ऊपर तशद्दुद हो गया था तो सलंगी साहब ने ही रजब भट्ट को जो है बचाने की कोशिश की और साथ साथ ये बयान देते रहे। और अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि जिसके अंदर सलंगी साहब ने रजब भट्ट को बचाया और बचाने के बाद वो क्या कह रहे हैं, आए देखें। आपको कहाँ का दियो? वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा, ये ले रहा है सबके लिए। वकील तुम्हारी मेहरबानी है। आपस में भाई आपस में एक दूसरे को भाई हो यार, भाई हो आपस में, अल्लाह के बंदे हो गए। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी और इसमें वो वाज़े तौर पे ये बात कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने हमारे ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल बोले थे कि बरसाती मेंढक बाहर निकल आए हैं और ये चीज़ें इन अल्फाज की वजह से उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया। और यकीन करें कि वाकई ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि इस तरीके से तशद्दुद किया गया। लेकिन रजब भट्ट को भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट के बयान के बाद ही ये तमाम वाक़यात हुए हैं और इसीलिए उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बना। ज़मानत उनकी मंजूर हो चुकी है और दोबारा शायद 13-14 तारीख को उनकी दोबारा कराची में दोबारा से उनकी पेशी होगी और इस हवाले से अब रजब भट्ट को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी और रजब भट्ट को अपनी हिफाज का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि उनकी लाहौर में भी पेशी है। और उस हवाले से जो मियाँ एडवोकेट बिलाल साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक बयान दिया हुआ है कि जब अदालत में आओ तो खुशबू लगा के आना। तो इसलिए इस वक्त रजब भट्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं और उनके घर वाले भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा कि ईमान की भी स्टोरी आई, तमाम जितने फैंस, बहन, भाई, कज़न, सब लोगों की इस वक्त स्टोरी आ चुकी है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और फ़िक्रमंद हैं। इंशाअल्लाह ताला रजब भट्ट जो हैं इस वक्त बिल्कुल खैरियत से हैं, हल्की बुल्की चोटें उनको आई हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। आपने नानी वाले की स्टोरी देखी होगी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि रजब भट्ट को कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम सब इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं लेकिन रजब भट्ट को अब बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और उनको अपने लिए हिफाज़त का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त वकला जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो निकल पड़े हुए हैं। तो ये आज की अपडेट थी। मज़ीद कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसी चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा।